नमस्ते। आज अपन डॉक्टर विशाल से बात करेंगे कि गायनेकोमेस्टिया सर्जरी से पहले क्या-क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते। नमस्ते सर। नमस्ते मुकेश। लेकिन ये सवाल तो इस तरह होना चाहिए था कि गायनेकोमास्टिया सर्जरी के बाद क्या खा सकते हैं, क्या नहीं नहीं खा सर, सकते। ये सवाल अपने जितने भी इंस्ट्रक्शन अपन देते हैं सबको जो शीट में हाँ, लिखा है, हाँ। उसके बाद में से जो सवाल निकल के आते हैं उनमें से है। अच्छा, अरे बड़ा सिंपल है इसमें, तुमको तो मालूम ही है, लेकिन मैं अ, दर्शकों को बता दूँ। गायनेकोमास्टिया सर्जरी के पहले कोई खास परहेज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि आप गायनेकोमास्टिया सर्जरी के पहले होटल का खाना नहीं खा सकते, तो आप उसको परहेज़ मानते हो तो परहेज़ की श्रेणी में रख लो। लेकिन कारण समझ लो, क्योंकि अगर गायनेकोमास्टिया सर्जरी से 1 दिन पहले आपका पेट खराब हो जाएगा, तो सर्जरी कैसे होगी? तो ऐसी कोई चीज़ नहीं खानी है, जो दिक्कत पैदा कर सकती है, जो पेट खराब कर सकती है, सेहत खराब कर सकती है। गायनेकोमास्टिया सर्जरी के पहले 2 दिन, 3 दिन घर का खाना खाएँ। गायनेकोमास्टिया सर्जरी के पहले पार्टी करने के लिए मना करता हूँ। पार्टी इन द सेंस, आप स्मोक मत कीजिए, ड्रिंक मत कीजिए। कल सर्जरी है, आज रात को दोस्तों के साथ नहीं बैठेगा। सर्जरी से कम 7 दिन पहले सब बंद करना रहेगा। मैं मेरे सभी पेशेंट्स को कहता हूँ कि अगर आप स्मोक करते हैं तो स्मोकिंग कम से कम 1 महीने पहले बंद कर दीजिए। अल्कोहल भी अगर बंद कर दें, शराब बंद कर दें 1 महीने पहले, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये दोनों ही हीलिंग रोकते हैं। स्मोकिंग में निकोटीन होता है। सिगरेट के धुएँ में जो निकोटीन है वो सूक्ष्म धमनियाँ त्वचा की रोक देता है, जो कि हीलिंग के लिए ब्लड लेके आती हैं, वही धमनियाँ रुक जाती हैं, तो हीलिंग डिले हो जाती है। अल्कोहल लिवर पे अफेक्ट करके हीलिंग मैकेनिज्म को बाकी तरीकों से रोकता है। तो ये 2 चीज़ें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका परहेज़ रहेगा, और ये यूनिवर्सल परहेज़ है, सिर्फ़ गायनेकोमास्टिया सर्जरी पे लागू नहीं होता, हर सर्जरी पे लागू होता है। उसके अलावा खाने-पीने में जो ओवर द काउंटर दवाइयाँ, ओवर द काउंटर मल्टीविटामिन्स, ओवर द काउंटर ग्रीन टी, ग्रीन कॉफ़ी, हर्बल टी, हर्बल कॉफ़ी, दूध में कभी हींग हींग नहीं, या हल्दी, हल्दी, हल्दी। हल्दी मिलाते हैं ना, दूध में हल्दी, तो ये सब खून को पतला करने के लिए अ, ज़िम्मेदार हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है हों, मगर हमें पता नहीं है आप क्या ले रहे हो और किससे क्या होगा। तो मैं ये कहता हूँ 7 दिन पहले सब बंद, बिना मुझे बताए, बिना अपने सर्जन को बताए कोई एक्स्ट्रा दवाई नहीं खानी है अब। अगर और कोई मेडिकेशंस चल रही हैं, तो फिर जिन जो मेडिकेशन चल रही हैं, जिस डॉक्टर ने लिखी है, एक बार उससे कन कन वो कन्फर्म करना पड़ेगा। मगर उस बारे में मैं दवाइयों के बारे में मैं बाद में बात करूँगा, ऐसा क्यों है, क्या कर सकते हैं, वो लंबा टॉपिक है। उसके अलावा खाने-पीने में कोई परहेज़ नहीं है। अब क्या करना है मैं बताता हूँ, बड़ा सिंपल है। आप लो एक बैलेंस्ड डाइट, अप्रोप्रिएट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन होने चाहिए। ये हर बच्चे को सिखाया जाता है। 8वीं से बैलेंस्ड डाइट हर क्लास में सिखाया जाता है। 8वीं से लेके 12वीं तक बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट, तो सबको पता है बैलेंस डाइट क्या होता है। आप एक बैलेंस डाइट लीजिए, घर पे बना हुआ, बाहर का नहीं, और चिंता मत कीजिए। थैंक यू सर। जैसा डॉक्टर विशाल ने बताया कि सर्जरी से पहले क्या-क्या खाने-पीने की चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमसे हमारे नंबर पे कॉल करें या हमें कमेंट करें। थैंक यू।